हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज आप पढ़ने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज के चैप्टर का नाम रहेगा रस। रस से बनने वाले जितने प्रकार के प्रश्न हैं वो आपके सामने लेकर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जल्दी जल्दी आ जाइए, जुड़ जाइए। और चलिए फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रश्नों पे जाने से पहले समझेंगे उसकी थ्योरी को। रस किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार हैं या भेद हैं, जो भी है वगैरह वगैरह, तो सब चीजों को जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। और बेहतरीन तरीके से है। हाँ जी, सब लोग आ जाइए, सब लोग आ जाइए। सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। चलिए आइए। तो यहाँ पर आपको जो पढ़ना है, सबसे पहले तो जानेंगे आप रसों को। ठीक है, क्या पढ़ना है आपको? रस पढ़ना है बच्चे। तो रस को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको समझनी होगी कुछ चीज। क्या चीज है? तो वो देखिए आप पहले। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप। सबसे पहले आपको पढ़ना है रस। रस क्या होता है? तो रस उसे कहते हैं जब आप क्या कोई काव्य पढ़ते हैं, उसको पढ़ते समय जब आपको आनंद की अनुभूति होती है तो वो क्या कहलाता है? वो रस कहलाता है। ठीक है, चलिए तो समझेंगे इसी बात को कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आनंद होता है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। काव्य, साहित्य या नाटक को पढ़ने, सुनने या देखने से, आप पढ़ रहे हैं काव्य को, या आप सुन रहे हैं, या आप देख रहे हैं, यानी कोई नाटक या कोई साहित्य की कोई भी नाटक जो दृश्य दर्शा रहा है, उन सब चीजों को देखने से जो आपको आनंद की अनुभूति होती है वही रस कहलाता है। ठीक है जी, आगे आते हैं। उसे रस कहते हैं। इसे काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस को क्या कहा जाता है? काव्य की आत्मा कहा जाता है। अगर आप उनको पढ़ने के बाद में, यानी कि आपको कोई भाव नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या नाट्य के महत्व के आधार को ध्यान में रखते हुए 8 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 8 बताई गई है। ठीक है बच्चे जी, आगे देखिए। आगे देखो, ये मम्मट हैं। मम्मट और पंडित राज जगन्नाथ ने रसों की संख्या कितनी बताई? 9 बताई है। और कई बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है भरत मुनि के अनुसार बताइए कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 8 होते हैं। मम्मट और जगन्नाथ के अनुसार कितनी होते हैं रसों की संख्या, तो आप कहेंगे 9 होती है रसों की संख्या। ठीक है, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ये थोड़ा गलत है ना, यहाँ पे ये नहीं होगा, खाली ये रहेगा श्रृंगार, ये आधा इस तरह से, इस तरह से रहेगा श्रृंगार। ठीक है, रसपति कहा जाता है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, अभी आपने इस पे चर्चा की। आगे देखते हैं कि भरत मुनि को रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको नोट कर लेंगे। यही सोच के आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इस तरह के क्या वीडियोज को। रस संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य किसे माना गया है? तो मम्मट को माना गया है। दूसरा प्रश्न आपका इधर बन जाता है, तो एक इधर हो गया, एक उधर हो गया। ठीक है, रस का शाब्दिक अर्थ पूछेंगे तो आनंद बताना है। काव्य, साहित्य, नाटकों पढ़ने या सुनने देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है वही रस कहलाता है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है। मम्मट और पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार रसों की संख्या 9 मानी गई है। ठीक है, भरत मुनि को रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया है। रस संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य मम्मट को माना गया है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, ऐसा किसने कहा है कि रसात्मक वाक्य ही काव्य है? ये आचार्य विश्वनाथ ने कहा है। परीक्षा में पूछा जाता है, कैसे याद रखेंगे कि ये लाइन कैसे याद रहेगी? आप कहेंगे वा से वा को जोड़ेंगे, वाक्य आया हुआ वा से विश्वनाथ को याद रखेंगे। समझ गए बात को जी? कहिए समझ गए। रूप गोस्वामी ने मधुर नामक 11वें रस की स्थापना की, जिसे क्या कहते हैं? भक्ति रस नाम दिया गया। तो पूछता है 11वां रस कौन सा है, 10वां रस कौन सा है? ठीक है, तो आप कहेंगे 10वां रस वात्सल्य और 11वां रस आपका भक्ति रस होता है। ब्रह्मानंद का कथन है कि आनंद ही ब्रह्म है। ठीक है, ये कथन आप याद रखेंगे, पूछे जाते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य रस को 10वां रस माना है। आपसे पूछे 10वां रस किसने माना है, तो आप कहेंगे 10वां रस कौन सा है? पहली बात तो ये कि वात्सल्य किसने माना है, तो विश्वनाथ ने माना है। ठीक है, विश्व में माताएं कैसी हैं? वात्सल्य भाव रखती हैं अपने पुत्रों के प्रति। चलिए आगे और समझते हैं। आइए, यहां पर आपको समझना होगा
यहाँ पर आपको समझना होगा कि रस के 4 अंग होते हैं। कितने होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, संचारी भाव। अब स्थायी भाव किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। तो रसों के कितने अंग होते हैं? तो रसों के 4 अंग होते हैं। 4 अंग कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव किसे कहेंगे? यह रस की उत्पत्ति का मूल कारण है। रस की उत्पत्ति का मूल कारण है जिसे स्थायी भाव कहा जाता है, जो हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इनकी संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे इनकी संख्या 9 है। स्थायी भाव किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे ये हृदय में क्या रहते हैं? स्थायी रूप से विराजमान रहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 9 है। ठीक है जी। विभाव, यह स्थायी भाव को जगाने या उत्पन्न करने का कारण बनते हैं। विभाव क्या है? जो स्थायी भाव को जगाते हैं, जिस कारण से क्या है? भाव जागृत हो रहे हैं, वो क्या है? विभाव। कारण होना चाहिए। अनुभाव किसे कहते हैं? तो यह आश्रय, जिसके मन में भाव जागृत हो कि शारीरिक क्रियाओं या चेष्टाओं को दर्शाता है, उसे अनुभाव कहते हैं। जिसके मन में भाव जागृत होता है। ठीक है, जैसे कहें कि राम सीता को देखकर क्या थे? खुश हुए, प्रसन्न हुए। तो किसको देखकर? सीता को देख के। मन में भाव किसके जागृत हुए? तो राम के जागृत हुए, है ना। तो जिसके मन में भाव जागृत हो वह किसमें, किसके अंतर्गत? तो आप कहेंगे राम। संचारी भाव किसे कहते हैं? तो ये भाव थोड़े समय के लिए उत्पन्न होते हैं, यानी आते जाते रहते हैं, संचारी भाव। और स्थायी भावों को पुष्ट करते हैं। ये क्या करते हैं? स्थायी भावों को पुष्ट करते हैं। इन 4 अंगों के मिलने से ही रस के पूर्ण अनुभूति होती है। तो चारों अंग होने आवश्यक हैं। इस संचारी भावों की संख्या तो 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। संचारी भाव मन में विचरण करने वाले, संचरण करने वाले भाव क्या कहलाते हैं? आप कहेंगे संचारी भाव होते हैं। जैसे दुख, आंसू, खुशी पल पल में बदलते रहते हैं आपके इमोशनल। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आपने क्लियर किया होगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन चीजों को। आइए जी, अभी हमें देखना है ना कि क्या है। आपने पढ़ा कितने? रस संख्या 9, तो हमें वो समझना भी तो होगा ना। आइए तो उसको समझ लेते हैं अब एक बार। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो रस के कितने भेद? तो आप कहेंगे रस 9 होते हैं। कितने होते हैं बच्चे? तो रस 9 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 9 होती है रसों की संख्या। कौन कौन से होते हैं याद रखेंगे। तो हाँ जी, ये थोड़ा गलत है, इसको इस तरह से करिए, ये ऐसे रहता है। ठीक है, श्रृंगार, श्रृंगार रस नंबर 1, नंबर 2 करुण रस, नंबर 3 रौद्र रस, नंबर 4 हास्य रस, नंबर 5 वीर रस। ठीक है जी, और नंबर 6 विभत्स रस, नंबर 7 भयानक रस, नंबर 8 अद्भुत रस और नंबर 9 शांत रस। क्लियर जी। रसों की संख्या 9 होती है, लेकिन और रस जोड़े गए बाद में। 10वां रस वात्सल्य रस को बोला जाता है। ठीक है, और 11वां रस भक्ति रस को कहा जाता है। भक्ति रस को कहा जाता है। क्लियर जी। तो रसों की संख्या कितनी? तो आप कहेंगे 9। इसको आप इस तरह से याद करेंगे। याद रखना बेहद जरूरी है, बिना याद किए तो कुछ नहीं होने वाला है। चलिए अब आगे आइए। तो रस के भेद 9 हो गए। अब आपको जानना है इनके स्थायी भाव। तो रस और उसके स्थायी भाव। ठीक है जी, देखिए रस और उसके स्थायी भाव। तो रस तो आपने अभी पढ़े थे जी। तो रस क्या है? तो आप यहाँ पे कहेंगे जैसे श्रृंगार रस है। क्या है बच्चे? श्रृंगार रस है। ये इस तरह से है बच्चे, बार बार देखिए, है ना, ये गलत लिखा। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति या प्रेम होता है। पूछता है वो। तो ये तो हो गए रस, और इनके स्थायी भाव हो गया रति। तो पूछता है, ठीक है, विभत्स का स्थायी भाव बताइए, हास्य का स्थायी भाव बताइए, भयानक का स्थायी भाव बताइए। परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए आगे आइए। हास्य रस, ये दूसरा नंबर का रस, हास्य रस। इसका स्थायी भाव क्या है? हास है, यानी हंसी। जिस काव्य को पढ़ने से क्या आ जाए? हंसी आ जाए, वो हास्य रस कहलाता है। दूसरा, तीसरे नंबर पे करुण रस। करुण रस
इसका स्थायी भाव क्या होता है? तो दुख होता है, शोक होता है। जिस काव्य को पढ़ने से दुख आपको दर्शाया जाए कि दुख का भाव प्रकट हो रहा है, वहां पे क्या रहेगा? करुण रस रहेगा। ठीक है, अगले नंबर पे आते हैं रौद्र रस। रौद्र रस यानी कि इसको आप याद रखेंगे, रुद्र। शिव ने कैसा रूप लिया था जब क्रोध आया था? रुद्र रूप लिया था, तो उससे रौद्र यानी कि आप कहेंगे क्रोध। तो इसका स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध होगा। इस तरह से याद करिए। ठीक है, अगले पे आते हैं वीर रस। तो वीर जो लोग होते हैं, वीर लोग होते हैं वो डरते नहीं है। वीर लोग कैसे होते हैं? वो डरते नहीं है, बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं हर कार्य को करने के लिए। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या रहेगा? उत्साह रहेगा। क्या रहेगा? उत्साह रहेगा। तो आप नोट करेंगे अपनी अपनी कॉपी पे। आइए आगे, भयानक रस। तो जब भयानक रस की बात की जाएगी तो इसका स्थायी भाव कैसे याद करेंगे? भयानक यानी कि आपने कोई भयानक दृश्य देखा तो आपको भय लगा। क्या लगा? भय लगा, तो उसका स्थायी भाव भय हो गया। क्लियर? आइए आगे, विभत्स रस। विभत्स को याद करेंगे कि आपने क्या देख लिया है? कुछ ऐसी चीज देखी जिससे आपको घृणा आई। क्या आई? घृणा आई। या फिर चैप्टर में ऐसा पढ़ा जिसको पढ़ने से आपको घृणा हुई, वो कहलाएगा आपका विभत्स। तो विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा कह सकते हैं या घृणा कह सकते हैं। क्लियर? आइए आगे, अद्भुत रस। अद्भुत रस के अंतर्गत आपको जानना होगा क्या? तो आप कहेंगे जो अद्भुत रस होते हैं वो कैसे होते हैं? तो कहेंगे अद्भुत माने आश्चर्य। हमने आज अद्भुत दृश्य देखा, यानी ऐसा देखा नहीं था कभी। हाँ, तो अद्भुत यानी आश्चर्य, और आश्चर्य को कहते हैं विस्मय। तो अद्भुत का जो स्थायी भाव रहेगा वो क्या रहेगा? विस्मय रहेगा, यानी आश्चर्य रहेगा। ठीक है जी। आइए, शांत रस। शांत रस की बात करें तो शांति, जहां शांति होती है वहां क्या होता है? वैराग्य होता है। शांति जहां है वो क्या है? वैराग्य, यानी निर्वेद। स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। क्लियर हुआ होगा? आगे चले, चलिए। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आगे बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ। पहले प्रश्न को देखिए। आइए, पहला प्रश्न आपका है स्थायी भाव क्या है? विभाव है। विभाव किसे कहते हैं बताइए? विभाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव के उद्बोधक कारक को कहते हैं, यानी कि स्थायी भाव के उत्पन्न करने वाले कारक, उनको बाहर लाने वाले कारकों को कहते हैं, या जिसमें रस उत्पन्न हो उसे कहते हैं, या जिसको रस उत्पन्न हो उसे कहते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो बच्चे, विभाव क्या है? अभी आपको पढ़ाया। विभाव का मतलब होता है जो स्थायी भावों को जागृत करता है। क्या करता है? जागृत करता है, यानी उद्बोधक करता है। तो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और क्या लगा दिया आप लोगों ने जी? सभी अपने अपने, हाँ जी, सभी अपने अपना आंसर दिया करिए। ठीक है, चलिए, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, चलो। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, यहाँ पर आपको थोड़ी सी बात और बता दें कि जो विभाव होता है आपका, ठीक है, विभाव होता है ये स्थायी भावों को जागृत करता है, और इसके अंतर्गत दो भेद और होते हैं। विभाव के अंतर्गत क्या होता है? आलंबन और उद्दीपन। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, क्या होता है? आलंबन होता है और उद्दीपन विभाव होता है। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है जी। अब ये बात आती है कि आलंबन विभाव के अंतर्गत और दो प्रकार आ जाते हैं, यानी एक आ जाता है आश्रय, ठीक है, जिसके अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है, वो कहलाता है आश्रय। कैसा विभाव कहलाता है? आश्रय विभाव कहलाता है, यानी कि अपने अंदर क्या करता है? वो आश्रय देता है उन विभावों को। क्लियर बात को समझे जी। और दूसरा होता है विषय। दूसरा होता है क्या? विषय। विषय क्या है? जिसको देखकर, यानी सब्जेक्ट, जिसको देखकर आश्रय लेने वाले व्यक्ति के अंदर भाव जागृत हुए हैं ना, तो यहाँ पे आश्रय आप कह सकते हैं राम। राम के अंदर भाव जागृत हुए किसे देखकर? सीता को। तो सीता विषय है।
सीता को देखकर हुए हैं। ठीक है, उद्दीपन क्या है? कोई वो कारण रहा होगा जिससे आशय के अंदर वो भाव जागृत हुए हैं, यानी आलंबन का भाव जागृत हुआ है। तो इसमें आप कहेंगे जो बाह्य प्रतिक्रियाएं होती हैं, क्या होती हैं? बाह्य क्रियाएं जो होती हैं, क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं, जिसके अंतर्गत आप कह सकते हैं कि सीता का सुंदर होना यानी सुंदरता कारण हो सकता है, बाह्य सुंदरता, या वातावरण का प्रभाव हो सकता है। ठीक है, मौसम की बात हो सकती है, भाई मौसम बड़ा सुहावना है, उस समय सीता ज्यादा सुंदर लग रही थी। तो इस तरह से बाह्य। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े, आइए। देख, पूछ रहा है कि करुण रस बताइए। क्या बताइए बच्चे? करुण रस का स्थायी भाव बताना है, करुण रस का। तो यहाँ पे क्या है? भय। भय किसका है? तो ये स्थायी भाव है। क्या है? ये स्थायी भाव है। ये क्या है? स्थायी भाव। कौन से रस का? तो रस कौन सा है? तो भय का क्या है? भयानक दृश्य देखा, है ना, याद रखेंगे। भयानक दृश्य देखा उसने तो उसको क्या हुआ? भय हुआ है। ठीक है जी। अब शोक है, शोक तो किसका है? तो रस क्या है? तो करुण रस है। क्या है? करुण रस है। और किसको जोड़ेंगे? तो आप इस ट्रिक को याद रखेंगे कि का से का को जोड़ लेना, शोक का करुण हो जाएगा। ठीक है, करुण रस। आइए आगे, आगे आइए। विस्मय। विस्मय का क्या हो जाएगा? तो अद्भुत। क्या होगा बच्चे? अद्भुत होगा, अद्भुत। ठीक है, विस्मय या आश्चर्य, विस्मय या आश्चर्य, इस तरह से आप इसको याद रखिए जो आसान लगे। विस्मय या आश्चर्य, तो जहां आश्चर्य का भाव होगा, अद्भुत चीज देखेंगे तो आश्चर्य होगा ना जी। आइए, क्या है? जुगुप्सा। जुगुप्सा किसका है? तो विभत्स का है। कौन से रस का है? विभत्स का है। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? कोई नहीं। तो दो का आंसर तो आपका ये हो गया, शोक सी। ठीक है, किस किसने लगा दिया जी? किस किसने लगा दिया है जवाब? बेहतरीन है। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखो। विभाव के दो प्रकार कौन से होते हैं बताइए? विभाव के दो प्रकार। तो विभाव के दो प्रकार कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे जी आलंबन होता है और उद्दीपन होता है। ठीक है, क्या होता है? आलंबन होता है और उद्दीपन होता है। तो आप यहाँ पर समझेंगे कि जो विभाव होता है, विभाव, ठीक है, तो विभाव के दो प्रकार होते हैं। क्या होता है? तो आप कहेंगे आलंबन होता है और उद्दीपन होता है। ठीक है, आलंबन होता है और उद्दीपन होता है। ठीक है जी, आगे समझिए। आलंबन किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आपको समझना होगा, जिस वह वस्तु या व्यक्ति, या व्यक्ति जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं, क्या कहलाते हैं? आलंबन कहलाते हैं। ठीक है, उद्दीपन किसे कहते हैं? तो वह व्यक्ति या वस्तु जो आलंबन आलंबन विभाव के उत्पन्न स्थायी भावों को तीव्र करता है। क्या करता है? तीव्र करता है।
तो आप कह सकते हैं विषय की वो बाह्य चेष्टाएं। क्या कह सकते हैं? विषय की बाह्य चेष्टाएं। बाह्य चेष्टाएं जिसके अंतर्गत क्या होता है? आप कहेंगे आलंबन के अंदर क्या हो जाती हैं? भाव और तीव्र हो जाते हैं। ठीक है, चलिए स्थायी भाव की उत्पत्ति के कारण को क्या कहा जाता है बताइए? स्थायी भाव उत्पन्न हो रहे हैं किस कारण से? कारण क्या बताया गया है उसका? क्या अनुभाव बताए गए हैं? क्या संभाव है? तो संभाव तो है ही नहीं। क्या विभाव है कि संचारी भाव है? तो संचारी भाव कितने होते हैं? 33, जो आते जाते रहते हैं, मन में संचरण करने वाले। ठीक है जी। तो स्थायी भावों को जो उत्पन्न करता है उसे विभाव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विभाव बोला जाता है। और इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? दो पढ़ते हैं, एक आलंबन, कितने प्रकार हैं विभाव के, और एक उद्दीपन। ठीक है, उद्दीपन जिन कारणों से भाव जागृत होते हैं और जो उनको तीव्र कर देते हैं वो उद्दीपन कहलाते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका हो गया है डी इसमें। और यहाँ पे आप थोड़ा देख लेंगे विभाव का, जो व्यक्ति, पदार्थ अथवा बाह्य विकार अन्य व्यक्ति के हृदय में भाव उद्रेक क्या कर देता है और तीव्र कर देता है, उन कारकों को विभाव कहा जाता है। इसके दो प्रकार, आलंबन और उद्दीपन। ठीक है, चलिए आगे आइए। रस के अवयवों की संख्या कितनी है बताइए? रस के अवयवों की कितनी संख्या है? तो रस के अवयव, अब आप कहेंगे अवयव क्या होता है? तो अंग या अवयव एक बात होती है। तो ये कह दे अवयव और या कह दें आप अंग। तो रस के कितने अंग बताए गए हैं? तो कहीं 9 मत लगा देना। ठीक है, 9 मत लगा देना। क्या कहेंगे? तो अंगों की बात हो रही है तो आप कहेंगे 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? तो आप कहेंगे संचारी भाव। ठीक है, स्थायी भाव, स्थायी भाव, आगे क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे विभाव, विभाव, और क्या कहेंगे? अनुभाव, अनुभाव। ठीक है, तो कितने होते हैं अंग? 4 अंग होते हैं। चलें आगे। हाँ जी, बी ऑप्शन आपका राइट हो गया है। आइए आगे देखिए अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से उद्दीपन का कार्य कौन करता है बताइए? उद्दीपन का कार्य कौन करता है बताइए? जी, उद्दीपन का कार्य कौन करता है? उद्दीपन बताओ। तो क्या कहेंगे आप? प्रेम पात्र की मधुरवाणी, भयानक, बोर या रौद्र? तो आप कहेंगे ये तो है जी, रस के बारे में बात किया। उद्दीपन को जो, उद्दीपन का जो कार्य करते हैं वो होते हैं बाह्य, बाह्य वस्तु होती हैं या बाह्य प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो बाह्य प्रतिक्रियाएं तो प्रेम और पात्र की मधुरवाणी, प्रेम या पात्र की मधुरवाणी, यानी जैसे अभी बताया क्या कि राम को राम के मन में क्या आया? राम के मन में सीता के प्रति प्रेम जागृत होना। क्या होना? प्रेम जागृत होना क्या कहलाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि राम क्या है? तो आप कहेंगे जी आश्रय हैं। सीता कौन है? आप कहेंगे जी विषय है। ठीक है, और क्या हुआ है उनको? प्रेम भाव की क्या हुआ? प्रेम भाव जागृत हुआ है। तो इसके लिए कारण क्या है? प्रेम भाव जागृत हुआ, भाव क्या है? तो प्रेम। ठीक है,
अब ये कह रहा है कि उद्दीपन का कार्य कौन करता है, यानी कि सीता को देख के राम के मन में प्रेम भाव क्यों जगा, तो उसके पीछे कारण है। क्या कारण है, तो आप यहाँ पे कहेंगे या तो सीता के, क्या कह सकते हैं, पात्र की मधुरवाणी, यानी कि सीता की मधुरवाणी, सीता ने उन्हें प्रेम से, उनसे क्या की, प्रेम से बात की, सीता की मधुरवाणी हो सकती है, मधुरवाणी हो सकती है, या सीता की वेशभूषा हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं, वेशभूषा हो सकती हैं, या रमणीय स्थल हो, रमणीय स्थल है ना, या मौसम ऐसा हो। तो ऐसा बताया गया है कि बाह्य जो वातावरण होता है उसके अनुसार, तो वो क्या कहलाते हैं, उद्दीपन, बाह्य उद्दीपन है। तो पात्र का प्रेम भाव हो सकता है, उन्होंने ऐसा देखा हो राम को, या राम ने ऐसी नजरों से उन्हें देखा हो, तो वो क्या कहलाएंगे, तो आप कहेंगे ये सभी जो चीजें आ जाती हैं, ये सभी चीजें किस में आएंगी, उद्दीपन में आएंगी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति स्थायी भाव को उद्दीपन या जागृत करती है, उन्हें कौन सी संज्ञा दी गई है, बताइए। जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भाव को जागृत करती हैं, भाव को उद्दीपन या क्या करती हैं, जागृत करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, उन्हें क्या संज्ञा दी गई है। क्या विभाव कहा गया, अनुभाव क्या कहा गया, संचारी कहा गया, या स्थायी भाव कहा गया है। तो स्थायी भावों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 9। संचारी की कितनी है, मन में आते जाते रहते हैं, तो आप कहेंगे 33 है। ठीक है, लेकिन क्या है, तो आप कहेंगे जी विभाव है, वो उनको संज्ञा दी गई है विभावों की। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ, है ना। हाँ जी, आप लोग भी अच्छे अच्छे जवाब देते रहिए। ठीक है जी, ठीक है। आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है, बताइए आप लोग। आचार्य भरत मुनि ने रसों की कितनी संख्या बताई है, तो आप कहेंगे कि आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या बताई है 8। ठीक है, अब 9 किसने बताई है, तो आप कहेंगे मम्मट ने बताई है। ठीक है, मम्मट ने बताई है। क्लियर जी। और और किसने बताई है, अभिनव गुप्त ने बताई है। किसने बताई है, अभिनव गुप्त ने बताई है। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या संज्ञा दी गई है। हृदय में मूल रूप से रहने वाले को क्या अनुभाव, स्थायी भाव, विभाव या संचारी भाव, बताओ जल्दी जल्दी। हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले जो भाव हैं, मूल रूप से हैं, वो क्या है, क्या अनुभाव है, क्या स्थायी भाव है, क्या विभाव है, या संचारी भाव है। जी बताइए सभी। जी बिल्कुल, जो मूल रूप से स्थित रहेंगे हृदय में, वो क्या कहलाएंगे, वो स्थायी भाव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, स्थायी भाव कहलाएंगे। बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। और स्थायी भावों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे जी 9। कितनी है, 9 है स्थायी भावों की संख्या। संचारी भावों की कितनी है, तो आप कहेंगे 33 है। ये क्या है, तो आप कहेंगे उद्दीपन के, उद्दीपन और आलंबन के बारे में, उद्दीपन प्रतिक्रियाओं को जागृत करने वाले। आइए, तो क्या हो गया है, बिल्कुल राइट जवाब आपका। कितने हो गए स्थायी भाव, 9 हो गए। चलिए, साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है, बताओ। साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है, साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद, साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति। तो क्या कहोगे, बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा। साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है। क्लियर, आगे चलें। चलिए तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए,
वाक्य रसात्मक काव्यम कहने वाले आचार्य कौन है? तो मैंने देखो अभी आपको बताया था ये कि किस तरह से इसको याद करना है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, वा से वा को जोड़ना है ना, तो आ जाइए क्या जुड़ेगा? विश्वनाथ। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका है? तो आप कहेंगे विश्वनाथ का है। क्लियर जी। चलिए, विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में ये काव्य लिखा है। चलो आइए आगे। भरत मुनि के रस सूत्र, भरत मुनि के रस सूत्र, ठीक, कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे, आप कहिए विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, द्रस निष्पत्ति। ठीक है जी, इनका सूत्र कौन कौन से हैं इसमें? तो आप कहेंगे विभाव है, क्या है? विभाव है, क्या है? तो अनुभाव दे रखा है, अनुभाव है, क्या दे रखा है? व्यभिचारी दे रखा है, व्यभिचारी दे रखा है। ठीक है, और व्यभिचारी को ही क्या बोला जाता है? संचारी, संचारी भाव बोला जाता है। इनके संयोग से ही निष्पत्ति हुई है। तो आप कहेंगे जी विभाव है, अनुभाव है, संचारी है, क्या है? स्थायी भाव नहीं है। तो लगा दीजिए सी ऑप्शन। क्या लगा दिया आप लोगों ने? जी, क्या लगा दिया? फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए आगे आइए। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक किसे बताया गया है? रस संप्रदाय के। तो आप कहेंगे रस संप्रदाय के भरत मुनि कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं बच्चे? भरत मुनि कहे जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, कौन कौन जानता है? चलिए, ठीक है, भामह अलंकार के हैं और आनंद वर्धन ध्वनि के हैं। ठीक है, किसके हैं? ध्वनि के हैं। क्लियर? चलिए, हाँ जी, अभिनव गुप्त रस सूत्र के व्याख्याकार हैं। ये रस सूत्र के व्याख्याकार हैं बच्चे। ठीक है, चलें आगे। चलिए, तो आपका क्लियर हो गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। देखिए, आलम्बन तथा उद्दीपन के द्वारा आशय के हृदय में स्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं, आश्रय के अंतर्गत जो चेष्टाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं बताइए? तो क्या अनुभाव कहलाती हैं, विभाव कहलाती हैं, स्थायी भाव कहलाती हैं, संचारी भाव कहलाती हैं? तो बच्चे वो अनुभाव कहलाती हैं जो आश्रय के अंदर चेष्टाएं हैं। ठीक है, क्या कहलाती है? अनुभाव। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो कोई 3 भी बोलता है, कोई 2 भी बोलता है और 4 भी होता है। तो ये होती हैं कायिक, ठीक है, ये होती हैं सात्विक, और ये होती हैं मानसिक, और ये होती हैं आहार्य। ठीक है जी, यानी कि शारीरिक चेष्टाएं जो की जाती हैं वो कायिक के अंतर्गत होती हैं। भाई आंखों से इशारे करना, भौहें मटकाना, ये सब भी क्या है? कायिक के अंतर्गत आता है। ठीक है, आहार्य में आप कहें वेशभूषा पहनकर, वेशभूषा को देखकर अगर आश्रय चेष्टाएं करता है। मानसिक, यानी कि उनके मन में प्रेम भाव का उत्पन्न होना, क्या कहलाता है? तो आप कहें हाँ जी। क्या जवाब दिया? बिल्कुल बेहतरीन, बहुत अच्छी बात है बच्चे। ठीक है, हाँ। सात्विक में आप कहेंगे ऐसी चेष्टाएं जिन पे हमारा बस नहीं चलता है, जिन पे हमारा बस नहीं चलता है वो क्या कहलाती हैं? जैसे अश्रु आ जाएं अपने आप ना चाहते हो फिर भी, क्या है? आंसू बहने लगे, क्या कहें? आंसू।
आप चाह नहीं रहे हैं पर आंसू बह गए हैं, और यहाँ पे आप ऐसे वेशभूषा पहन के आए, वेशभूषा गलत जगह लिख दिया, ठीक है। आंसू होते हैं साध्वी जिन पे हमारे वश नहीं चलता है, मानसिक मन में भाव जगना होता है, मन के भाव, है ना, किसी को देख के मन में भाव जागने लगते हैं। कायिक यानी कि आप कहेंगे शारीरिक चेष्टाएं, शारीरिक चेष्टाएं, चेष्टाएं, जैसे आप कहें भौं मटकाना, हाँ, आंखें चलाना, ये क्लियर। चल, तो आप आगे बढ़ेंगे, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, अनुभाव के कितने रूप माने गए हैं? तो अभी बताया आपको, अनुभाव के कितने रूप माने गए हैं? तो आप कहेंगे अनुभाव के 4 रूप माने गए। कितने माने गए बच्चे? 4 माने गए हैं, और अभी बताया था, ठीक है। और आपके यहाँ पे लिखा है, इसको नोट कर लें, क्लियर। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बेहतरीन जवाब देते रहिए सभी लोग। आइए, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को कौन सी संज्ञा दी गई है? अस्थिर, स्थिर नहीं है, अस्थिर हैं, उनको क्या कहा जाता है बताइए जी, बताओ। अच्छे अच्छे देते रहिए जवाब, समझ में तो आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो अच्छा आंसर करते रहिए जी। आशय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को कौन सी संज्ञा दी गई है? स्थिर नहीं है, अस्थिर है। तो अस्थिर है उनको क्या बोला जाता है? तो आप कहेंगे वो संचारी भाव होते हैं। कैसे होते हैं? संचारी भाव होते हैं, जो आते जाते रहते हैं मन में। कितनी संख्या? तो आप कहिए 33, ठीक है जी। तो संचारी यानी कि डी ऑप्शन लगा दीजिए, और फिर चलते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। हाँ जी, आप लोग अच्छे अच्छे जवाब देते रहिए। हाँ जी, भरत मुनि ने ये कहा है कि ये पानी के बुलबुले हैं, आप अपने आप ही क्या हो जाते हैं? विलीन हो जाते हैं, अपने आप उत्पन्न होते हैं और अपने आप ही विलीन हो जाते हैं। आइए, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 33 मानी गई है। आपका आंसर आपके सामने पहले ही आ गया है। तो संचारी भावों की कितनी संख्या मानी गई बच्चे? तो अभी बताया था 33 मानी गई है। ऑप्शन लगा दीजिए डी, ठीक है। बेहतरीन, क्या जवाब दिया? हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आप लोगों ने जवाब दिया। अब 33 है, कौन कौन से हैं तो आप यहाँ पर इनको देख लेना, ठीक है। निर्वेद, गलानी, शंका, अशुआ, मद, श्रम, आलस्य, तो महत्वपूर्ण जो होते हैं, जैसे निर्वेद है, गलानी हो गई किसी चीज में, है ना, श्रम करते हो आप, मद में रहते हो, आलस्य करते हो, दीनता दिखाते हो, चिंता करते हो, मोह करते हो, स्मृति कभी आती है कभी चली जाती है ना, धृत, वृड़ा, चापल्य, हर्ष, आवेग में है, जड़ता यानी कि आप क्या है? जम गए, गर्व है किसी बात पे, विषाद है किसी बात पे, औतशुक्य है, निद्रा है, अपसमार है, स्वप्न है, प्रबुद्ध है, आमर्ष है, आभित्ता है, वितर्क है, त्रास है, मरण है, उन्माद है, व्याधि है, मति है, उग्रता है। सभी किसके अंतर्गत हैं? तो आप कहेंगे ये संचारी भाव है, जो मन में संचरण करते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक तो ये वैसे ही काफी देर देर में आ रहे हैं ना। आइए, राम को रूप निहारती जानकी, कनक के नग की परछाई, पंक्ति कौन सा रस है? इस पंक्ति में कौन सा रस है पूछा। राम को रूप निहारती जानकी, जानकी यानी कौन? सीता, यानी कौन? सीता, कनक के नग की परछाई, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो देखो, राम के रूप को निहार रही है, देख रही है, कौन देख रही है? सीता जी। कब? जब वो अयोध्या में आए हुए हैं, ठीक है। राम के रूप को सीता जी निहार रही हैं, देख रही हैं, किसमें? कनक के नग की परछाई, यानी उन्होंने जो कंगन पहने हुए हैं ना मणियों वाले, उस कंगन में जो मणि लगी हुई है, उसमें जो परछाई दिख रही है, उस परछाई को देख रही हैं, ठीक है। तो कैसा है? तो आप कहेंगे ये श्रृंगार रस है। कैसा रस है? श्रृंगार रस है। अब ये यहाँ पे भी गलती लिखा है, ठीक है, ये श्रृंगार रस है, लगा दीजिए। अब श्रृंगार रस दो प्रकार का, संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, ठीक है,
जहां मिलन होता है वो संयोग हो गया, जहां मिलन दर्शाया जाता है, अब ये देख रही है तो मिलन है। और वियोग श्रृंगार जहां विछोह हो जाता है, वियोग श्रृंगार जहां दूरी आ जाती है, सामने नहीं है, ठीक है, तो वो हो गया वियोग श्रृंगार। तो श्रृंगार दो प्रकार के, समझ गए बात को। श्रृंगार रस है, स्थायी भाव क्या है, रति है, इसके दो प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। यानी कि अगर नायक नायिका आपस में मिल रहे हैं तो संयोग श्रृंगार है, अगर वो इनको छोड़ के चले गए हैं, आप एक दूसरे से अलग हो गए तो वियोग श्रृंगार है। क्लियर जी। तो ये तो हो गया आपका संयोग श्रृंगार के अंतर्गत। अब श्रृंगार रस ही है स्पेशल, तो आप श्रृंगार रस रख देंगे। वियोग के लिए है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक है, कब की है, जब सीता जी को रावण हर ले गए थे, तो उस समय राम जी वियोग में है। किसमें है, वियोग में है, तो कौन सा रस रहेगा, वियोग श्रृंगार रस रहेगा। ठीक है, वो ऐसे भटक रहे हैं जंगल में, पूछ रहे हैं सभी से, कैसे पूछ रहे हैं कि हे पक्षियों, हे मृगो, हाँ, हे भौरो, क्या आप लोगों ने, हाँ, क्या आप लोगों ने मेरी सीता जिसके नैन कैसे हैं, हिरण के समान है, उनको देखा है। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीता जी उनके पास नहीं है, तो वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। आइए आगे, तो आपका आंसर तो आपको मिल ही गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है, माधुर्य गुण बताइए। तो हम माधुर्य गुण की अगर बात करते हैं तो माधुर्य गुण आपका क्या रौद्र में रहता है, तो यहाँ तो वैसे ही क्रोध की बात है, तो मधुरता कहाँ से आएगी, है ना। वीर रस में उत्साह की बात होती है, उत्साह, और शांत रस में तो निर्वेद है। ठीक है, तो माधुर्य गुण में क्या आएगा, तो आप कहेंगे श्रृंगार रस के अंतर्गत। ये हर जगह गलत लिखा है, श्रृंगार रस के अंतर्गत प्रयुक्त होता है। जी, क्या क्या जवाब दे दिए आप लोगों ने, क्या क्या जवाब दे दिए जी। चलिए, बेहतरीन है, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो आप लोग। चलते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। चलो, आइए, जिन पंक्तियों में नायक नायिका का मिलन होता है वहां रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार होता है, बताइए, बताइए बच्चों। जहां नायक नायिका का मिलन होता है वहां रस की दृष्टि से जो श्रृंगार रस है, कौन सा रस होगा वहां पे, बताइए। अद्भुत रस होगा, आप कहेंगे नहीं होगा। जहां मिलन की बात है वहां हास्य रहेगा, नहीं जी। इन दो में से एक है, कौन सा है, तो आप कहेंगे मिलन की बात है तो मैम सहयोग कर दीजिए, अगर विछोह हो जाता तो वियोग कर देते, है ना। प्रेमी प्रेमिका अगर मिल रहे हैं तो क्या है, संयोग, और अगर एक दूसरे से दूर चले गए हैं तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे वियोग। तो क्या है, मिलन है तो संयोग हो जाएगा, संयोग श्रृंगार रस। ठीक है, चलिए, हाँ जी, बेहतरीन है। हाँ जी, आप भी ऐसे अच्छे अच्छे जवाब देते रहिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे आप लोग जवाब दे रहे हो बच्चे। चलिए, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न इतनी देर में आ रहे हैं, है ना। किस रस को रसराज कहा जाता है, बताइए। तो बच्चे, एक ही ऐसा रस है जिसको रसराज कहा जाता है, जिसकी ज्यादा चर्चा है, जिसको सब पसंद करते हैं, क्या है, श्रृंगार रस। कौन सा रस है, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ठीक है, बेहतरीन है, और आप लोगों ने क्या कर दिया है जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। आगे देखिए अगले प्रश्न को। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास्य रस का स्थायी भाव बताइए बच्चे। तो निर्वेद किसका है, तो आप कहेंगे शांत का है निर्वेद। शोक का क्या है, तो का से का को जोड़िए, करुण हो जाएगा बच्चे। रति का क्या है, तो आप कहेंगे श्रृंगार रस है, कौन सा है, श्रृंगार है। और हास्य रस का स्थायी भाव तो आप कहेंगे हास्य है, डी ऑप्शन जी। किस किसने लगा दिया डी जी, किस किसने लगा दिया डी। चलिए, बहुत अच्छी बात है जी, सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं। आइए, हाँ, वहां पे सारे लिखे हैं, उनको आप देख लेना, है ना, नोट कर लेना उनको। करुण रस के देवता इनमें से कौन है, बताइए। हाँ जी, यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा गया था रसों के देवता, तो इसलिए आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ यहाँ पे। आप पूरे 9 की 9 रसों में देख लेना, रसों के देवताओं को याद कर लेना। ठीक है जी। अच्छा, एक नीचे भी रह गया है, शांत रस के नारायण है। शांत रस के कौन है,
नारायण है। ठीक है, पूछा है करुण रस के देवता बताइए, करुण रस के कौन रहेंगे? तो क्या आप कहेंगे महेंद्र रहेंगे, यम रहेंगे, रुद्र रहेंगे, कामदेव रहेंगे, गंधर्व रहेंगे? तो करुण रस की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? करुण में यम रहेंगे। कौन रहेंगे? यम रहेंगे। बी ऑप्शन लगाइए, आगे चलते हैं जी। किस किसने लगाया? नया आया आपके लिए? अच्छा, चलिए तो वीर रस के महेंद्र रहेंगे, इंद्र को ही महेंद्र कहा जाता है। चलें, चलिए आइए अगले प्रश्न पर। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, में कौन सा रस है? बताइए, बताइए बच्चे। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। बताओ, सुदामा की दशा को देखकर कृष्ण जो है क्या है, वो रोने लगे, करुणा करके रोने लगे, शोक में रोने लगे, है ना? तो वियोग श्रृंगार है, रोध है, करुण है या शांत है? तो अब तो आप समझ ही गए क्या है, करुणा करके करुणा निधि रोए। तो कौन सा हो गया? अरे अब तो सही दे दो, बिल्कुल। चलिए, तो करुणा दिया हुआ था, करुणा निधि रोए, है ना, करुण। चलिए आगे आइए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र का तो रौद्र, तो मैंने आपको बताया था शिव को क्या आया था? क्रोध आया था, तब रुद्र रूप लिया था उन्होंने, तो क्रोध आएगा। तो रौद्र यानी कि क्रोध, किससे जोड़ोगे आप इसे? तो आप कहिए क्रोध से जोड़ लेंगे। भय, भय का क्या है? तो भय का भयानक है, क्या है? भयानक है भय का। ठीक है, रति का क्या है? तो रति का श्रृंगार है। शोक का क्या है? शोक का करुण है। चलें आगे, चलिए जी। बेहतरीन आप लोग दे रहे हैं जवाब, देते रहिए, सभी देते रहिए। हाँ, वीर रस में इनमें से कौन से गुण की प्रधानता रहती है? वीर रस, वीर जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो किसी से डरते नहीं है, और किस क्या होते हैं? उनमें बहुत उत्साह होता है। इसने पूछा है कि उसमें कौन से गुण की प्रधानता होती है, तो वो किससे पूर्ण होते हैं? तो वो ओज से पूर्ण होते हैं, ओज होता है उनमें, उत्साह बहुत ज्यादा होता है। तो लगा दीजिए 53 का ए जी। किस किसने लगा दिया है? फिर चलते हैं आगे की तरफ, बहुत अच्छी बात है जी। चलिए आगे आइए। आगे नदियां है बड़ी अपार में कौन सा अलंकार है? बताए। आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो बताइए कि आगे नदियां बड़ी अपार क्या है? क्या रौद्र है? रौद्र रहता तो क्या होता? तो क्रोध वाली बात आती है ना, क्रोध वाली। करुण है तो शोक रहता, क्या रहता बच्चे? शोक रहता उसको। ठीक है, शांत वाली भावना नहीं है, कोई सत्संग नहीं हो रहा है ना, भगवान के मंदिर में आप नहीं बैठे हो, क्या रहेगा? तो आप कहेंगे वीर रस की बात की जा रही है, उसकी वीरता दर्शाई जा रही है कि बहुत बड़ी नदी है, फिर भी चेतक ने उसको पार कर लिया है। तो वीर रस यानी उत्साह। ठीक है, चलिए आगे बढ़े जी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आप लोगों ने जवाब दिया है। आइए तो चलते हैं आगे, सभी लोग बढ़िए और सभी दे दीजिए अपने अपने जवाब। रिपु आतन की कुंडली करी जोगिन चबात, पीबही में पागी मानो जुबित जलेबी खात। अब यहाँ पे ये इसने क्या कह दिया है ना, यहाँ पर इसने क्या कह दिया है? तो यहाँ पे इसने कहा रिपु आतिन की कुंडली करी जोगिन चबात, पीभई में पागी मानो जुबित जलेबी खात। तो इन्होंने यहाँ पे कहा कि शत्रु के शरीर की लट को काली जोगन चबा रही है। किसको? शत्रु के शरीर की लट को काली जोगन, काली जोगन जो है वो चबा रही है। और इसको देख के क्या है? भयानक दृश्य लग रहा है। क्या है? भयानक दृश्य लग रहा है, घृणा हो रही है ऐसी चीज को देख के। ठीक है जी। आगे क्या है? आगे लिखा है पीवही में,
पानी मानो जुबित जलेबी खा। आगे कहा कि मानो पानी में डूबकर कोई युवती जलेबी खा रही है। ठीक है, यानी इसको पढ़ के आपको क्या लगा, आपको आया क्या, घृणा। क्या ही आपको घृणा आई, तो वो उसमें क्या कहेंगे आप, तो आप कहेंगे विभिन्न रस। क्या कहेंगे बच्चे, विभिन्न रस कहेंगे। ठीक है, जुबुत जलेबी खात। आतन की कुंडली करी, क्या है, आंत निकाल के खा रही थी वो। आतन की कुंडली बनाकर, क्या है, आतन की कुंडली बनाकर खा रही हैं। कैसे, ऐसे लग रहा है काली जोगन चबा रही हैं उनको। आइए आगे आइए। जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है, बताइए। जुगुप्सा का स्थायी भाव करुण रहेगा, तो आप कहेंगे करुण का तो शोक होता है। ठीक है, हाँ जी। विभिन्न रस का क्या रहेगा, तो आप कहेंगे जुगुप्सा रहेगा, जुगुप्सा। ठीक है, रौद्र का तो क्रोध रहता है। अद्भुत का क्या रहता है, तो आश्चर्य या विस्मय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्या हो गया था, इसका जवाब नहीं दिया। जुगुप्सा का स्थायी भाव तो अद्भुत होगा ना, डी। क्या होगा, डी होगा बच्चे। ठीक है, आइए। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है, विस्मय बताइए। विस्मय तो अभी बताया, विस्मय किस में रहेगा, हास्य, शांत। हास्य का क्या रहता है, हास रहता है। शांत का क्या रहता है, निर्वेद रहता है। ठीक है, विभेद का क्या रहता है, तो जुगुप्सा रहता है। ठीक है, तो विविध विस्मय का क्या रहता है, अद्भुत या आश्चर्य। ठीक है जी, क्या दिया आप लोगों ने जवाब। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ, है ना, जल्दी जल्दी फिर खत्म करते हैं, ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी ना फिर। आइए, शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा, बताइए, शांत का। तो शांत में आप बताएंगे, शांत का रहता है निर्वेद। क्या रहता है बच्चे, निर्वेद रहता है। चलें आगे, आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं है तो चलें। चलिए तो आइए, आइए। अबलो नसानी अब न नसे हो, इसमें कौन सा रस है, बताइए। अबलो नसानी अब न नसे हो। अब तक क्या है, अब तक बहुत ऐसे ही जीवन खराब कर लिया, और अब अपने जीवन को संवारना चाहता हूँ, अब अपने जीवन को बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ, कि अब लो नसेनी अब ना नशे हो। बताइए, बताइए कि अब तक मेरा जीवन बहुत व्यर्थ चला गया, अब इसको व्यर्थ नहीं जाने दूंगा अपने जीवन को। करुण है यानी शोक है, अद्भुत है, अद्भुत यानी कि विस्मय, शांत है यानी कि निर्वेद, वीर है यानी कि उत्साह। बताइए, क्या समझ में आया आपको। वीडियो की परीक्षा 2023 में पूछा हुआ सवाल है बच्चे। जी, बिल्कुल सही समझ गए हैं, शांत आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शांत आ जाएगा। शांत भाव है कि अब जीवन को क्या करना है, शांति में बिताना है ना। ओम शांति लेनी है बच्चे इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी साहित्य का 9वां रस इनमें से कौन सा है, बताइए। 9वां रस कौन सा है, भक्ति रस, शांत रस, वात्सल्य रस, करुण रस। तो वात्सल्य कौन सा रस है बच्चे, तो आप कहेंगे 10वां रस है। ठीक है, भक्ति रस कौन सा है, तो आप कहेंगे 11वां रस है। 11वां रस है। आपके पास है करुण और शांत, जल्दी बताइए कौन सा है। जी, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। चलो सही समझ गए हैं। 9वें रस की बात करें तो शांत रस 9वां होता है। क्लियर। ऐसे ही क्यों याद करना, क्यों परीक्षा में ऐसे ही पूछा जाता है। 9 10 11 तक ऐसे ही पूछता है, 9वां 10वां 11वां रस ऐसे ही पूछा जाता है, क्योंकि भरत मुनि ने वो 8 पहले ही बता दिए थे। तो जो बाद में लिए गए वो इस तरह से ही पूछे जाते हैं, आपकी परीक्षाओं में याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए,
मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूद बिनेश जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना। ठीक है, कोई व्यक्ति अपने क्या है, अपने मन को समझा रहा है कि जो ये शरीर है ये कागज का पुतला है, अगर इस पे एक पानी की बूंद भी पड़ेगी तो ये क्या हो जाएगा, ये तुरंत खराब हो जाएगा, गल जाएगा। तो जब ऐसा शरीर है तो तू इस पे इतना गर्व क्यों कर रहा है, इतना गुमान क्यों है तुझे, है ना, ऐसा इसने कहा। तो बताइए इनमें से कौन सा रस है, क्या भक्ति रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है, शांत रस है। तो आप कहेंगे इसमें कौन सा रस है, शांत रस हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा, शांत रस हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और आप लोगों ने क्या जवाब दिया है इसका, हाँ जी भक्ति नहीं शांत रहेगा। ठीक है, चलिए आइए, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है बताइए, भयानक रस का, तो अब तो आपको सारा रट भी गया होगा। रति में क्या होता है, तो आप कहेंगे श्रृंगार। ठीक है, भय में क्या है, तो भयानक, तो आपको तो मिल गया जवाब। शोक का क्या है, करुण, करुण रस। निर्वेद का क्या है, शांत रस। ठीक है, तो भयानक में क्या है, तो आप कहेंगे भय, बी ऑप्शन। और किस किसने लगा दिया बच्चे, बी ऑप्शन बता दीजिए, किस किसने लगा दिया बी ऑप्शन, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो चलें, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए, भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य इनमें से कौन है बताइए, भक्ति रस के बताने हैं बच्चे। तो जब भक्ति की बात की जाए तो भक्ति कहते ही आप तुरंत समझना, भक्ति, भक्ति क्या, रूप की भक्ति, किसकी भक्ति, रूप की, तो रूप गोस्वामी, तो लगा दीजिए ए ऑप्शन। ठीक है, क्या लगा देंगे, ए ऑप्शन लगा देंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए आइए, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है बताइए, किलकत काना घुटरुवन आवत, मणि में कनिक नंद के आंगन, बिंब पकड़वे धावत। किलकी मारते हुए कान्हा जी क्या है, घुटनों के बल आ रहे हैं, और नंद का जो आंगन है वो मणियों से जड़ित है, मणियों से बना हुआ है, उस पे क्या है, उस पे कृष्ण की, कान्हा की परछाई दिखाई दे रही है, उस परछाई को वो पकड़ना चाहते हैं। ठीक है, कबू निरखी हरि आपू छाई को, और करसों पकड़न चाहत, तो कभी वो अपनी क्या है, अपनी परछाई को पकड़ना चाहते हैं हाथ से, कभी करसों पकड़ना, हाथ, हाथ भी उनको परछाई में दिख रहे हैं ना, तो अपने हाथ से अपने हाथ की परछाई को पकड़ना चाहते हैं। ठीक है जी, आगे देखो, आगे देखिए, राजत द्वेदतियां पनी पनी तिही अवगाहत, किलकई हसत, किलकी मार के वो हंस रहे हैं, तो उनके आगे की जो दो दांत हैं वो भी उनमें क्या है, वो फर्श पे दिखाई देती हैं, और पनी पनी तिही अवगाहत। अब ये क्या है कि बार बार यशोदा मैया नंद को, बाबा को बुला रही हैं, आओ देखिए हमारा कान्हा कैसे खेल रहा है। ठीक है, चलिए तो इसमें कौन सा रस है, तो आप समझ ही गए होंगे कि नंद यशोदा और कान्हा की बात है, तो वात्सल्य रस की बात है। चलिए, वीडियो की परीक्षा 2023 में आपका पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है जी, ठीक है, तो यहीं पे आपका जो है प्रश्नों का सिलसिला समाप्त होता है। वीडियो कैसी लगती है कमेंट में अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।